तो फाइनली कल एमएच नर्सिंग सीईटी 2026 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाने वाला है। अभी वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट होगा, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब कैंडिडेट सिग्नेचर अभी हमें करके जाना है कि वहां जाके एग्जाम देते समय करना है। यहाँ पे ऐसा होता है, सीईटी सेल का ऐसा फोटो लोगो होता है, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। उसी समय देख लेना कीबोर्ड वगैरह सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, माउस वगैरह सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कीबोर्ड माउस सही से वर्क नहीं करता तो तुरंत वो आपको चेंज करके दे देते हैं। जब भी आप पासवर्ड डालोगे, ठीक है, वहां पे एंटर करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लेट। तो फाइनली कल एमएच नर्सिंग सीईटी 2026 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाने वाला है। ठीक है, कल है आपकी 6 तारीख एंड परसों जो है वो 7 तारीख को भी जो है वो स्टूडेंट्स का एग्जाम रहने वाला है। कल जो है एग्जाम है वो होने वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो एमएच नर्सिंग सीईटी के एग्जाम के लिए होने चाहिए। स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि एडमिट कार्ड का कौन सा प्रिंट निकालना है, कलर प्रिंट निकालना है कि ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने हैं, सो दैट जब आप एग्जाम देने जाओगी तो कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करो। कौन सा पेन लेके जाना है, बॉल पेन, जेल पेन, क्या जो चीजें हैं वो हम कैरी कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं हम कैरी नहीं कर सकते, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो सिग्नेचर्स दिए हैं, ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, वो कब करना है, एग्जाम के समय करना है कि अभी करके जाना है, सब कुछ जो है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप स्किप करते हो तो कल एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो का छोटा भी पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। हर चीज जो है एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये जो हॉल टिकट है वो हमें लेके जाना है क्या, कि सीईटी सेल वहां पे हमें प्रोवाइड करेगी या फिर एग्जाम सेंटर पे हमें मिलेगा। तो गाइज वहां पे आपको नहीं मिलेगा, ये जो हॉल टिकट है उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के जाना है। अब बात आती है कि सर कलर प्रिंट निकाले कि ब्लैक एंड व्हाइट निकाले, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, तो हॉल टिकट के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक आपको चाहिए होगा हॉल टिकट। ठीक है, मैं यहाँ पे हॉल टी डालता हूं। उसके साथ आपको 2 फोटो लेके जाने हैं, आपके पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, पासपोर्ट साइज जो आपके फोटोज है वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, वो भी रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि इसके ऊपर भी आप जो फोटो है वो चिपकाना होगा आपको, एंड प्लस 2 फोटो एक्स्ट्रा लेके आपको जाने हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे क्या दिया है, देखो, प्लीज ब्रिंग दिस हॉल टिकट। अभी ये जो हॉल टिकट आपको दिया है, मतलब आपने जो डाउनलोड किया है वो आपको कैरी करना है, उसके साथ विथ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। अब फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब बस फोटो नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ठीक है, जो कि ओरिजिनल हो। अब वो यहाँ पे दिया है क्या क्या चलेगा, देखो, करंटली वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। अब वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट होगा, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस भी नहीं है तो आपके पास वोटर आईडी होगी, वो चलेगी। अगर वोटर आईडी भी नहीं है तो बैंक का पासबुक चाहिए जिसके ऊपर आपका फोटो हो या फिर फोटोग्राफ हो। ठीक है, तो ये जो प्रूफ है वो आपको लगेंगे। उसके साथ ही आपको क्या लेके जाना है, देखो यहाँ पे कॉलेज का आईडी कार्ड होगा आपके पास। ठीक है, आप जो क्लास 12th में हो उसका कॉलेज का आईडी कार्ड होगा आपके पास, वो भी आपको लेके जाना है। उसके साथ ही आधार कार्ड लेके जाओ, देखो सबके पास आधार कार्ड तो होता है, ठीक है, तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ओके, वो भी ओरिजिनल, प्रिंट आउट या फिर जेरोक्स निकाल के नहीं जाना है, आपको एग्जाम पे समय अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड भी यहाँ पे जो है वो लेके जाना है। अगर आप एम्प्लॉय हो, मतलब कभी कभी होता है कि वो जो स्टूडेंट है वो एग्जैक्ट स्टूडेंट नहीं होता, वो एग्जाम बहुत समय के बाद देता है, तो वो किसी कंपनी में या फिर किसी जगह पे काम कर रहे होते, तो उनका एम्प्लॉय आईडी जो है वो भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो चीजें नहीं चलेंगी वो यहाँ पे दिए, देखो, रेशन कार्ड वो जो है वो नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी ऑफ फोटो आईडी, मतलब किसी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की फोटो आईडी है, मतलब जेरोक्स है, वो नहीं चलेगा, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही चलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड चीज आती है कि सर यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर। अब कैंडिडेट सिग्नेचर अभी हमें करके जाना है कि वहां जाके एग्जाम देते समय करना है। तो देखो अभी से जो है वो ये सिग्नेचर करके नहीं जाना है। ठीक है, तो कब करना है सर, यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे दिया है टू बी साइन इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। मतलब आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो इन्विजिलेटर मतलब जो एग्जामिनर है आपके सामने, मतलब चलते रहेंगे, वो जब आएंगे साइन करने तो वो बोलेंगे कि यहाँ पे आप साइन करो मेरे सामने। उस समय जो है आपको यहाँ पे जो साइन है वो करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका साइन है वो आपको करना है उसी समय।
अभी से साइन करके नहीं जाना है। और इन्विजिलेटर जो है वहां पे तो आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद आके जो एग्जामिनर है आपका या फिर इन्विजिलेटर है वो आके यहाँ पे खुद का साइन कर देगा, जो भी साइन है वो यहाँ पे उसका कर देगा। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि उनके नाम में मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय गलत नाम डाला होता है या फिर फादर का नेम गलत डाला होता है, मतलब आधार कार्ड पे अलग नेम है, मतलब जो आइडेंटिटी आईडी प्रूफ लेके जा रहे हो उसके ऊपर अलग नेम है, और यहाँ पे फॉर्म में अलग नेम आपका एडमिट कार्ड के ऊपर है। ठीक है, या फिर जेंडर अलग है या फिर कुछ अलग है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक अंडरटेकिंग फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के लेके जाओ, उसको भर लो, जो भी करेक्शन आपका है नेम में हो या फिर जेंडर में हो, जो भी करेक्शन है वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। अब अंडरटेकिंग फॉर्म कैसा दिखता है वो भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा होता है, सीईटी सेल का ऐसा फोटो लोगो होता है, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। ये जो लिंक दिया है ना आपके एडमिट कार्ड में, उसको क्लिक करना, ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके भी नाम में दिक्कत है या फिर जेंडर में गलत यहाँ पे है तो वो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स को नहीं करना है, बस जिनके नाम में मतलब एडमिट कार्ड के नाम, एडमिट कार्ड पे नाम अलग है, ओके, या फिर जेंडर अलग है और आईडी फोटो आईडी पे अलग है, उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है। ठीक है, तो ये वाला चीज सभी स्टूडेंट्स को नहीं करना है, बस उन्हीं स्टूडेंट को करना है जिनके नाम में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब मेन बात आती है इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, अब यहां से आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेन इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट शुड रीच सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर गेट क्लोजर टाइम मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 11 बजे एग्जाम है, मैं आराम से 10 बजे निकल जाता हूं घर से, 10:30 बजे तक पहुंच जाता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। जो यहाँ पे आपका गेट क्लोजर टाइम दिया है उसके पहले ही आपको पहुंचना है। ये गेट क्लोजर टाइमिंग छोड़ दो, आपको पहुंचना है रिपोर्टिंग टाइमिंग जो दिया है आपको, रिपोर्टिंग टाइमिंग अभी यहाँ पे मैं शो करता हूँ, रिपोर्टिंग टाइमिंग यहाँ पे दिया होगा आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया है, देखो रिपोर्टिंग टाइम फॉर सीईटी सेंटर। अभी ये जो स्टूडेंट है उसका एग्जाम है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, 11 बजे एग्जाम है बट फिर भी रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, 9:30 बजे। तो गाइस 9:30 से 10 बजे तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई 11 बजे एग्जाम है तो मैं 10:30 बजे 11:45 बजे पहुंच जाता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बाद में अलाउ नहीं करते, वो गेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, गेट कितने बजे क्लोज करेंगे, 10:30, और एक बार गेट क्लोज कर दिया ना, कुछ भी कर लो, किसी को भी लेके जाओ, कुछ भी करो, गेट बिल्कुल ओपन नहीं करते। आप इंस्टाग्राम पे वगैरह वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, कि कितना भी रोना धोना करो, कुछ भी करो, गेट ओपन नहीं करते। तो याद रखना, जो रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया है वहां पे पहुंच जाओ, भले आपके यहाँ से वो 1 किलोमीटर हो एग्जाम सेंटर, 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, कितना भी किलोमीटर हो, जो टाइमिंग दिया है रिपोर्टिंग टाइमिंग 11 बजे पेपर है, रिपोर्टिंग टाइमिंग 9:30 बजे दिया है तो 9:30 बजे पहुंच जाना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट मिस्टेक कर। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या आता है, देखो आप यहाँ पे देखो सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर यूजर नेम। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपके सामने पीसी ओपन होगा, ठीक है, एक पीसी होगा, उसके ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा यूजर नेम डालने का, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा पासवर्ड डालने का। तो वो चीज आपको यहाँ पे दिया है, देखो यूजर नेम मतलब आपको आपका रोल नंबर वहां पे एंटर करना है, आपको खुद को करना होता है। उसके बाद पासवर्ड, आप बोलोगे कि पासवर्ड हमें क्या पता, बट पासवर्ड आपको क्या होता है, देखो पासवर्ड होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कि DDMMYYY फॉर्मेट में होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, अब इसका यूजर नेम मैंने हाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल उसका यूजर नेम है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है, ठीक है, वो यूजर नेम आपको पहले एंटर करना है। ठीक है, जब आप टाइप करोगे ना वहां पे तो वो पहले एंटर करना है। उसी समय देख लेना कीबोर्ड वगैरह सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, माउस वगैरह सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कीबोर्ड माउस सही से वर्क नहीं करता तो तुरंत वो आपको चेंज करके दे देते हैं। अगर आप बाद में बताओगे तो वो चेंज करके देने में बहुत समय लगाएंगे, क्योंकि आपका टाइम चला जाएगा ना, क्योंकि वहां पे आपके कंप्यूटर के ऊपर तो टाइम चलता रहेगा, 90 मिनट्स का बस समय है। तो आपको पहले ही आपका कंप्यूटर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड माउस सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यूजर नेम डाला, यूजर नेम डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अभी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है 28/06/2007। अब यहाँ पे आपको स्लैश वगैरह यूज नहीं करना है। जब पासवर्ड आपको डालना हो, जब भी आप पासवर्ड डालोगे, ठीक है, वहां पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपका स्टूडेंट का डेट 28 है, 28 स्लैश यूज नहीं करना है, 6 है मतलब 6 जून तो 06 डालना है। ठीक है, 06 डालना है। उसके बाद जो भी आपका 2003 2004 2005 2006 जो भी है, यहाँ पे 2007 वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ये आपका पासवर्ड रहेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है, देखो एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी सब दिया है, वही आपको वहां पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। यहाँ पे ये भी दिया है, देखो प्लीज
ensure that your name and details which will be subsequently appear on the screen। अब जब आप यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड डालोगे तब आपका जो खुद का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका फोटो भी आ जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा, बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। वो आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका ही डिटेल्स है कि नहीं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी डिटेल्स है कि नहीं आपको सबसे पहले कंफर्म करना है, चेक करना है। अगर किसी और की है तो तुरंत जो एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है, उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, देखो थर्ड पॉइंट है बायोमेट्रिक डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेफ्ट एंड राइट फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा लाइव, ठीक है, उसके साथ ही आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। कब? एग्जामिनेशन के वेन्यू के ऊपर। और वो जो फोटो है वो मैच होना चाहिए आपके फोटोग्राफ अपलोड जो आपने किया है ना ऑनलाइन एडमिट कार्ड के ऊपर, वो एडमिट कार्ड का फोटो और आपका जो लाइव फोटो है जब जस्ट लिया है वो दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। इसलिए पुराना बहुत फोटो एडमिट कार्ड के ऊपर यूज नहीं करना होता, आप जो है वो दिखने चाहिए उसमें, ठीक है। सो वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद इफ एनी ऑब्जेक्शन इज मेड, अगर कोई बोलता है वहां पे वेरिफिकेशन करने वाला कि भाई तेरे बायोमेट्रिक डेटा में कुछ भी यहाँ पे हमें चेंज लग रहा है, तेरे फोटो में दिक्कत लग रहा है, और तू जो कैंडिडेट है और जो एडमिट कार्ड पे है उसमें हमें कुछ घपला लग रहा है, कुछ झोल लग रहा है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपका जो है वो कैंडिडेट को डायरेक्टली कैंसिल किया जाता है एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे देखो इफ देयर इज एन एनी कोटिंग ऑन फिंगर्स, अगर आपकी फिंगर्स के ऊपर इंक है या फिर मेहंदी लगी है या फिर पेंट है तो उसको तुरंत आपको वॉश करना है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो फिंगरप्रिंट या फिर बायोमेट्रिक लेते समय आपको दिक्कत करेगा, तो उसको रिमूव करना है एग्जाम के दिन के पहले। अगर आपके पास ऑलरेडी लगा है तो आज के आज उसको रिमूव कर दो, किसी से भी रिमूव करो। देयर इज अ डर्ट और डस्ट ऑन द फिंगर्स, अगर फिंगर्स के ऊपर डस्ट है, डर्ट है, उसको वॉश करना है, ठीक है, बिफोर टेकिंग फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स लेने से पहले उसको वॉश करके जाना है, ठीक है, पूरे साफ जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिया है कैंडिडेट शुड रिफाइन फ्रॉम वेयरिंग कैप्स। अब कोई कैप पहन के नहीं जाना है, मफलर पहन के नहीं जाना है, या फिर कुछ ऐसा पहन के नहीं जाना है जो कि आपका फेस को कवर करे या फिर कुछ भी चीज कवर करे। आपका पूरा फेस विजिबल होना चाहिए, एकदम प्रॉपर विजिबल फेस होना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीजें यहाँ पे दी है। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट विथ करंट वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। मतलब ये एडमिट कार्ड लेके जाना है विथ ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। मैंने ऑलरेडी बता दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज है आपको लेके जाना है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। प्लीज नोट दैट योर नेम अपीयरिंग ऑन हॉल टिकट provided by you during the process of registration should exactly match as the appearing on the photo identity। मतलब क्या? एडमिट कार्ड के ऊपर जो नाम है ना आपका, सेम टू सेम नाम आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जाओगे ओरिजिनल, उसके जैसा सेम टू सेम मैच होना चाहिए। थोड़ा भी फर्क है तो आपको वहां पे एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर फर्क है तो जल्दी से जो अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड कहां से करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है ना ब्लू कलर का, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पे जो ब्लू कलर का लिंक है, गोल कर रहा हूं मैं, वहां से आपको जो है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। सो फीमेल कैंडिडेट्स, देखो क्या होता है कि फीमेल कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और या फिर मिडिल नेम शादी के बाद चेंज होता है। अगर वैसा शादी के बाद चेंज हुआ है और मिसमैच है तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में जो है उनको क्या करना होगा, इन दिस केस दे विल हैव टू अलाउ, उनको तभी अलाउ किया जाएगा अगर वो गैजेट नोटिफिकेशन मतलब गैजेट प्रोवाइड करते हैं या फिर मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट प्रोवाइड करते हैं, तभी उनको अलाउ किया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी भी चीजें हैं बट वो देखने से पहले कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है, ठीक है। अभी तक आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, आज लास्ट दिन है, ठीक है, क्योंकि कल एग्जाम है, अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट हमने जो बैच लॉन्च की है स्कोर बूस्टर, उसमें जो हमने 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं वो करके जाना। 1000 क्वेश्चन आराम से एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है। रात भर पढ़ लो, रात भर रट्टा मारो, क्योंकि यहां से एज इट इज क्वेश्चन आने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन हमने जो प्रोवाइड की है वो प्लस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दो चीजें बस करके जाना आराम से। आपका अभी भी आप ये दोनों चीजें करके जाओगे तो अभी भी आराम से आपका 91 से 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल भी जो है आराम से बन सकता है एक दिन के अंदर, ठीक है। अभी मैं नहीं बोलता कि आपका 98 बनेगा, 99 बनेगा, बट ये दोनों चीज करने के बाद एटलीस्ट अभी भी 92 93 परसेंटाइल आपका इजीली बन सकता है, क्योंकि यहां से एज इट इज क्वेश्चन हर साल बनते हैं और इस साल भी आएंगे, ठीक है। तो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक मिलती है, आंसर्स भी मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, आराम से एक दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, हर सब्जेक्ट के आपको पूरे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे 2023, 24 और 25 के, एज इट इज वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो दो चीजें अभी सफिशिएंट है आपको एक दिन में पूरा प्रिपरेशन करने के लिए,
ठीक है। यथुनस क्वेश्चन एनर इसका टैगलाइन है। अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से इस बैच में एनरोल करना। लर्नोलेट का ऐप आपको यहाँ से जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप ये जो बैच है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेट बैच चाहिए, मतलब खाली मॉक टेस्ट का चाहिए, तो खाली मॉक टेस्ट का भी बैच अवेलेबल है। अगर आपको खाली 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना है, मतलब वो जो क्वेश्चन बैंक का बैच है, ठीक है, वो चाहिए तो बस वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। और या फिर स्मार्ट रिवीजन नोट्स का बैच चाहिए तो वो भी ले सकते हो, या फिर हाई वेटेज टॉपिक का भी बैच है वो भी ले सकते हो। और हमने लक्ष्य जीएमसी भी बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको चारों के चारों बैचेस मिलते हैं। बट अभी देखो एक दिन में ये पूरा बैच कवर होना बहुत डिफिकल्ट है। बट ये जो बैच है स्कोर बूस्टर बैच, जिसके अंदर बस 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं और इस साल भी आएंगे, प्लस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दोनों चीजें आपकी एक दिन में इजीली हो जाएंगी। रात भर रट्टा मारोगे तभी भी हो जाएगा आराम से। 91-92% स्कोर हो सकता है अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया हो तो जल्दी से जाके लर्नोलेट ऐप को डाउनलोड कर लेना और इस बैच में एनरोल करना, ठीक है। अब बचे हुए जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 5, कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर, मतलब यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट ने पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई किया उनके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बस जिनका डिसेबिलिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे लिया है कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो आपको बस बताया है। 7 नंबर का पॉइंट क्या दिया है देखो, यू मस्ट ब्रिंग ऑल पॉइंट पेन विथ यू। स्टूडेंट पूछते हैं सर हम कौन सा पेन लेके जाए, हम ब्लू पेन लेके जाए, ब्लैक पेन लेके जाए, जेल पेन लेके जाए, क्या लेके जाओ। देखो ब्लू पेन लेके जाओ या फिर ब्लैक पेन लेके जाओ, बट कौन सा चाहिए, वो बॉल पेन चाहिए, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है कंपलसरी, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको साइन करना रहेगा अटेंडेंस शीट के ऊपर, और आपको इन्विजिलेटर के सामने जो साइन करना है ना हॉल टिकट के ऊपर, वो करना रहेगा। तो पेन भी आपको लेके जाना है। स्टूडेंट का डाउट होता है तो ये भी दिया है कौन सा पेन लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर का पॉइंट क्या है देखो, मेयर फैक्ट दैट हॉल टिकट हैज बीन इश्यूड डज नॉट इंप्लाई दैट योर कैंडिडेट हैज फाइनली क्लियर द नर्सिंग सीईटी सेल एग्जाम। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि स्पेशल शॉर्ट में बताता हूं आपको कि जो आपका हॉल टिकट आपको मिला है इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने नर्सिंग सीईटी का एग्जाम क्रैक किया है। अब नर्सिंग सीईटी का एग्जाम आपको क्रैक करने के लिए पूरा एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना होगा, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, अब एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ चीजें होंगी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, तभी आपका जो है नर्सिंग सीईटी एडमिशन होगा। बस आपको एडमिट कार्ड मिला है इसका मतलब ये नहीं कि आपका फिक्स आपका जो है नर्सिंग सीईटी में एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करने होंगे, मतलब एग्जाम देना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा, आप पास होंगे, आपका डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे, तभी आपका एडमिशन जो है वो होने वाला है, ओके। अब उसके बाद जो 9 पॉइंट है वो देख सकते हो, ड्यूरिंग एग्जाम यू मे यूज मार्क फॉर रिव्यू टू फ्लैग द क्वेश्चंस यू वांट टू विजिट लेटर। मतलब आप जब एग्जाम दोगे ना तो वहां पे एक ऑप्शन होगा मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आपको लगता है कि भाई मैं ये क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा, तो यहाँ पे वो मार्क फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो और वो क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वो जो है वो ब्लू कलर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सिंपल ये चीज है, जैसे हमने हमारे मॉक टेस्ट में ना सेम टू सेम, इसलिए बोलता हूँ गाइस मॉक टेस्ट दोगे हमारे, तभी आपको पता चल जाएगा सेम टू सेम सीईटी जैसा हमने पूरा कंप्यूटर का या फिर मोबाइल का स्क्रीन बनाया है, ठीक है। जैसा आपका नर्सिंग सीईटी के एग्जाम में होता है ना, तो सेम टू सेम रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट देके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे मार्क फॉर यू या ऑप्शन रहता है, सेव एंड नेक्स्ट रहता है, सेम टू सेम हमने मॉक टेस्ट जैसा प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, यूर रिस्पॉन्सेस, मतलब आपके जो आंसर्स होंगे वो एनालाइज किए जाएंगे विद अदर कैंडिडेट्स टू डिटेक्ट पैटर्न्स ऑफ सिमिलरिटी, राइट, रॉन्ग एंड एवरीथिंग। अब सिंपली आपको ये बताया है कि आपका कॉपी आप करोगे कैसे, आप उनको पता चलेगा। अगर आप कैंडिडेट बी हो, ठीक है, आपके साइड में कोई लड़का बेटा है ए, ठीक है, आपके राइट साइड में कोई बेटा है बी, ठीक है, या फिर सी। अब ए का, बी का और सी का सभी के आंसर चेक किए जाएंगे कि भाई जो ए स्टूडेंट है उसने ए का आंसर क्या दिया है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, उसने अगर ए दिया है, सेकेंड स्टूडेंट ने भी फर्स्ट का आंसर ए दिया है, थर्ड स्टूडेंट ने भी ए दिया है, मतलब आपने ए या फिर ए बी सी ऐसा, मतलब सेम सभी क्वेश्चन को सेम फॉर्मेट में आंसर दिया है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो डिटेक्ट की जाएंगी और आपका जो है यहाँ पे कॉपी कंसीडर किया जाएगा। और सभी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सभी ने कॉपी किया है, मतलब क्या हो सकता है कि आप हो, आपके बाद कोई और है और उसके पहले कोई और है, मतलब 3-4 स्टूडेंट ने सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, तो उस केस में कॉपी कंसीडर होता है। तो याद रखना ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि सभी के क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है। ये स्टूडेंट का क्वेश्चन ए ऊपर है तो आपका क्वेश्चन नंबर वो नीचे होगा, तो ऊपर नीचे सफल क्वेश्चन होते हैं, तो कॉपी बिल्कुल मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको जो सही लगता है वो वहां से आप दे सकते हो,
कॉपी बिल्कुल भी मत करना, ओके। और हमने ऑलरेडी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, वहां उतना कर लोगे सफिशिएंट रहेगा अगर आपको 91-92% स्कोर करने हैं लास्ट का एक रात पढ़ के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिया है देखो, यू मस्ट रिपोर्ट एग्जाम वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर एज पर प्रिंटेड ऑन द हॉल टिकट। मैंने ऑलरेडी बताया है कि गेट क्लोजर टाइमिंग से पहले आपको पहुंचना है, मतलब यहाँ पे आपको सिंपली बताऊं तो जब रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया है उस समय आपको पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है देखो, यूज ऑफ बुक्स, मतलब आपको बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर्स, वॉच कैलकुलेटर्स, पेपर, मोबाइल फोन्स, ये सब बिल्कुल यूज नहीं करना है, ये परमिटेड नहीं है एग्जामिनेशन में। अगर कोई पकड़ा जाता है ये सब चीजें यूज करते समय, मोबाइल फोन, पेज, कुछ भी इसमें से जो भी लिखा है वो अगर वहां पे पकड़ा जाता है तो डायरेक्टली जो है उसको जो है वो वहां से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा एंड वो कॉपी कंसीडर होगा, ठीक है। और वो बाद में एग्जाम के लिए भी अपीयर नहीं कर पाएगा, बाद में कभी भी जो है वो अपीयर नहीं कर पाएगा, इतना शॉर्ट में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है देखो 13 पॉइंट नंबर 13, इफ कैंडिडेट फाउंड, जो भी है वो एनी बैंड आइटम्स यूज करता है, जो मैंने ऊपर आइटम्स बताए ना, मतलब कैलकुलेटर, मोबाइल, पेज, कुछ भी यूज करता है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है, तो वो अनफेयर कंसिडर होगा, माल प्रैक्टिस कंसिडर होगा और एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उसके अगेंस्ट ली जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होगी, उसको तुरंत वहां से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बाद में अगले साल भी आप नर्सिंग सीटी का एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाओगे, उसके बाद भी नहीं भर पाओगे, आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है देखो, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, सेशन, सेंटर, वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा एग्जाम का डेट चेंज करो, सेशन चेंज करो, शिफ्ट चेंज करो, सेंटर चेंज करो, कुछ नहीं चेंज किया जाएगा, जो दिया है वही फाइनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिया है द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट कंप्लीटली। मतलब यहाँ पे बोला है कि भाई ये टेक्निकल प्रॉब्लम उनके यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब कोई स्टूडेंट पीसी पे जाके बैठा है, पीसी शुरू ना हो या फिर पावर कट हो गया, कुछ भी दिक्कत हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीईटी सेल वाले क्या करेंगे कि उस केस में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सच प्रॉब्लम, तो इस केस में स्टूडेंट को एक पीसी से दूसरे पीसी में मूव किया जा सकता है। मतलब ऐसा हुआ है कि आप जो पीसी पे बैठे हो उस पीसी पे आपका माउस सही से नहीं चल रहा है, ठीक है, कीबोर्ड सही से नहीं चल रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, तो उस पीसी से निकाल के आपको किसी और पीसी में या फिर किसी और जगह पे आपको बिठाया जा सकता है, ठीक है, ताकि आप सही से एग्जाम दे पाओ, ठीक है। और इस प्रोसेस में जितना भी आपका टाइम जाएगा वो सब टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सब चीजें यहाँ पे दिया है। अगर आप इन्विजिलेटर को बोलोगे कि आप कीबोर्ड माउस चेंज करो, मुझे यही बैठना है, यहां से मैं उठूंगा नहीं, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई होगे, ठीक है। आपको जो इन्विजिलेटर बोलता है कि भाई वहां पे जाके बैठो, तो वहां पे जाके बैठना होगा आपको, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये यहाँ पे उन्होंने दी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, इंस्टेंस फॉर प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और प्रोसेस वायोलेशन ऑफ कैंडिडेट डिटेक्टेड बाय एनी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस। मतलब एडमिशन प्रोसेस में आप कुछ भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, मतलब एडमिट कार्ड के ऊपर, रिजल्ट के समय, एडमिशन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या राउंड के समय, तो वो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एडमिशन प्रोसेस से, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस से ही नहीं, बाकी भी सीईटी सेल के जो भी एडमिशन प्रोसेस होंगे फ्यूचर में, मतलब 2027, 28, 29 कभी भी, उससे भी जो है आप सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालीफाई किए जाओगे, कभी भी आपको सीईटी का एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा सारे सीईटीज का। उसके बाद 17 पॉइंट दिया है, एनीवन फाउंड टू डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, मतलब उनके जो भी सारे क्वेश्चंस है, टेस्ट है जो कि एग्जाम में आए हैं, अगर आप डिस्क्लोज करोगे, पब्लिश करोगे, कहां पर भी रिप्रोड्यूस करोगे, ट्रांसमिट करोगे, स्टोर करोगे, तो ये अलाउड नहीं है। तो ऐसा मत करना कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो नोट डाउन मत करना, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है, ओके। आप याद रख सकते हो, ठीक है, बट ये सब चीजें नोट डाउन करके बाहर लेके बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। एग्जाम के हॉल से बाहर लेके नहीं जाना है, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 दिया है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिफरेंट लैंग्वेज। ऐसा कभी होता है कि मराठी इंग्लिश में या फिर हिंदी में पेपर है, तो हिंदी में कुछ अलग दिया हो, मराठी में कुछ अलग दिया हो, बट इंग्लिश में जो दिया है ना वो आपको रीड करना है, वही जो है वो फाइनल यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 19 है, एग्जाम जो है वो आपका सीसीटीवी के इसमें कंडक्ट किया जाएगा, अंडर सीसीटीवी, मतलब बहुत सारे सीसीटीवी लगे होते हैं, तो थोड़ा भी हलचल करोगे तो पकड़े जाओगे तुरंत। गाइस ऑलरेडी हमने ये सब प्रोवाइड किया है ना स्कोर बूस्टर बैच में, 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो उतना बस करके जाओ, कहां पर भी देखने की जरूरत नहीं है, ना राइट साइड देखने की जरूरत है ना लेफ्ट साइड, उतना करोगे एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर सफिशिएंट है 92-93% स्कोर करने के लिए लास्ट के एक दिनों में, ठीक है। सो बाकी चीज यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं सीईटी सेल के, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, उसके कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा। ऑलमोस्ट सब कुछ जो है मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किया है। एंड प्लस अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लेना, क्योंकि ये आज लास्ट आपके पास मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। सेपरेट बैचेस चाहिए तो सेपरेट बैचेस भी ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, गाइस वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।